हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी साथियों का स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। साथियों जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत कि परिणाम है वो कब जारी होगा, बोनस अंक है वो नहीं मिलेगा या मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इन सभी के बारे में है वो इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके बोनस अंक की। तो देखिएगा बोनस अंक की बात करते हैं उससे पहले कई सारे साथियों ने हैं वो आज से लगभग 2-3 दिन पहले हैं वो ट्वीट कैंपेन चलाया था, जिसके अंतर्गत हैं वो बोर्ड अध्यक्ष को जो है मेंशन किया था और भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री को भी मेंशन किया था उसके अंतर्गत ट्वीट कैंपेन के अंतर्गत कि है वो बोनस अंक मिलना चाहिए और परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी करें। इसके अंतर्गत बात करते हैं बोनस अंक अंक को लेकर। तो कुछ दिनों पहले वो न्यूज है वो सनसनी में रही थी कि जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों को है वो बोनस अंक दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं तो उन सभी का है वो बोनस अंक दिया जा रहा है। तो देखिएगा आपके सबसे पहले मेन बात बता दूं, आपके लगभग इस पेपर के अंतर्गत 7 से 8 क्वेश्चंस हैं वो डिलीट होने की कगार पर है। 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके डिलीट होने की कगार पर हैं और आंसर चेंज होंगे। 7 से 8 क्वेश्चन हैं टोटल जिनके आंसर चेंज और डिलीट होने की संभावना है और इससे अधिक है वो कोई भी प्रभाव है इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और कई सारे साथी हैं वो बोनस अंक को लेकर बोल रहे हैं कि बोनस अंक है वो मिलना चाहिए। अब आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगी इसका बोनस अंक है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कई सारे साथी हैं वो इसके फेवर में हैं कि बोनस अंक मिलना चाहिए और कई साथी हैं कि बोनस अंक है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत दो फैक्ट होते हैं। एक तो वे साथी जो पेपर क्लियर है और उनके 40% से अधिक मार्क्स बन रहे हैं और सिलेक्शन की रेस में है, वो साथी कभी नहीं चाहते कि इसमें बोनस अंक है वो मिले। जो साथी एक दो पॉइंट से पीछे रह रहे हैं वो चाहते हैं कि इसके अंतर्गत बोनस अंक मिले ताकि वो भी सिलेक्शन की रेस में आ जाए। तो देखिए ऐसे में फर्क क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि देती है बोनस अंक या नहीं देती है। वो एक ट्वीट वो एक पोलिंग करवाई थी बोर्ड अध्यक्ष ने कि बोनस अंक है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें 70% स्टूडेंटों का यही कहना था कि बोनस अंक है वो देना चाहिए। 70% वोटिंग है वो यस के तरफ हुई थी और नो की तरफ है वो आपके लगभग 29% वोटिंग है हुई थी। 1% वोटिंग है वो आपके इनमें से कोई नहीं दोनों में हुई थी। तो ये वोटिंग है वो आपकी उसके अंतर्गत लगभग हुई थी। तो 70% विद्यार्थी चाहते हैं कि इसमें बोनस अंक है वो मिलना चाहिए और 30% विद्यार्थी चाहते हैं कि बोनस अंक नहीं मिलना चाहिए। अब आप भी हैं वो इसके बारे में बताएगी बोनस अंक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें परिणाम है वो कब आएगा। परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम जून के अंतर्गत है वो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जून के अंतर्गत है वो रिजल्ट आपका लगभग 25 जून तक है वो आपका रिजल्ट आने की संभावना है। 25 जून तक आपका रिजल्ट है वो फाइनली जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत लगभग 11,500 के समथिंग है वो आपको पास किया जाएगा। 11,500 लोगों को 2 गुना की लिस्ट के अंतर्गत है वो पास आउट किया जाएगा। तो 11,500 की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है वो और फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और मेल फीमेल हैं उनकी कट ऑफ में है वो कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसके बारे में है वो बात करते हैं। तो रिजल्ट है वो आपके लगभग 25 जून के समथिंग है वो आपके रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले जो है रिजल्ट आपके एएनएम जेएनएम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन वैकेंसियों का है वो रिजल्ट इससे पहले निकालेंगे। लगभग 15 जून से 25 जून के बीच में, 15 जून से 30 जून के बीच में है वो जो सभी वैकेंसियों के एग्जाम कंडक्ट करवाए थे अधीनस्थ बोर्ड ने, उन सभी के रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो निश्चिंत रहे रिजल्ट को लेकर, जून के अंतर्गत है वो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की प्रोसेस है वो रेडी है और आचार संहिता की वजह से है वो रिजल्ट में डिले हुआ था। अब रिजल्ट है वो 15 से 30 जून के बीच में सभी वैकेंसियों का रिजल्ट है वो आपके जारी कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ हैं वो आपके क्या रह सकती हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। आप भी बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं बिना किसी बोनस अंक को लेकर। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स वो जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपके 52 से 53% है वो जाने की संभावना है।
52 से 53% है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपके रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी है वो 48 से 49 के बीच में है वो कट ऑफ रहने वाली है। 48 से 49 तक है वो ओबीसी की कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। 100% है यहीं इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, इसके ऊपर नीचे कट ऑफ है जहाँ जाने की संभावना नहीं है। इससे जहाँ तक संभावना है इसके नीचे ही रहेगी। यदि बोनस अंक नहीं देते हैं तो ये आपकी यहाँ तक कट ऑफ रहेगी। अगर बोनस अंक देते हैं तो कट ऑफ में फेरबदल हो सकता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी। इन तीन दोनों कैटेगरियों की बात करते हैं तो इन दोनों कैटेगरियों में यदि 43 से 45 के बीच में यदि आपके पट बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। 43% से लेकर 45% के बीच में यदि आपके मार्क्स कंडक्ट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। एससी और एसटी दोनों कैटेगरियों की बात करें, यदि आपका पेपर क्लियर है और आपके 41 या 42% बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो आपको आने वाली नहीं है। यदि बोनस अंक देते हैं तो इसके अंतर्गत हैं वो आप 3% कट ऑफ है वो और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3% का वेटेज है वो आपके उन प्रश्नों में से निकल के आ जाएगा। बोनस अंक में 3% का वेटेज बढ़ सकता है। तो जनरल कैटेगरी है वो आपके फाइनली 55% तक जा सकेगी। 55% तक जा सकेगी जनरल कैटेगरी यदि बोनस अंक देते हैं। तो बोनस अंक को लेकर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फीमेल कैटेगरी, सभी फीमेल कैटेगरी की बात करूँ फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है उसमें से 1 से 2% है वो कम करके चले और यहाँ तक है वो आपका सिलेक्शन है वो फाइनली हो जाएगा। यदि यहाँ तक किसी के परसेंटेज बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। आपकी क्या राय है बोनस अंक को लेकर? बोनस अंक के बारे में है वो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।